तो व्यूअर, सितारा के टॉपिक पे आज बात होगी। सितारा मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, सितारा मुझसे कराची में क्यों नहीं मिली, सितारा मुझे देख के भाग गई। ये मतलब बहुत कुछ मुझे सुनने को मिला। मुझे नहीं पता कि सितारा को भी इतना कुछ सुनने को मिला होगा। तो आज ये पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी कि वो मुझे क्यों नहीं मिली। तो आप इस व्लॉग के साथ बने जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? जल्दी से जाके इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें, अपनी प्यारी सी आंटी को जो कि पसंद करते हैं और जो चाहते हैं सब लोग। उसके बाद यहाँ पे सितारा की बात स्टार्ट करते हैं। जनाब, स्टार्टिंग लेंगे कि शुरू में से जब मैं कराची जा रही थी, तैयारियाँ कर रही थी, मेरी किसके साथ बात हुई और मेरी क्या बात हुई, पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो आप सबको बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो जनाब, जब मैंने तैयारी की कराची की, पहले टिकट लेने गई अल्लाह पर, वो सारा मैंने व्लॉग में दिखाया। उसके बाद मेरी साजिद से बात हुई क्योंकि हमेशा मेरी ज़्यादातर साजिद से ही बात होती है। सितारा से भी कभी कभी मेरी बात हो जाती है, मैं उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती कि बच्चे को देखना, व्लॉग देखना, घर से बाहर जाना, इधर उधर ये वो। तो ज़्यादातर मैं साजिद को डायरेक्ट कॉल ही कर लेती हूँ और कभी मैसेज भी कर देती हूँ अगर कॉल पिक ना की जाए तो। जब मैंने यहाँ से जाना था तो मैंने उसके साथ सलाम दुआ करते हुए उसको बताया कि मैं कराची आ रही हूँ और कराची में मेरा कोई काम है जो कि मैं 30 तारीख को पहुँचूँगी और 30 तारीख को मुझे उधर जाना है और आगे 1 तारीख को मैं फ्री होंगी। और अगर आपके पास टाइम हुआ, आप लोग फ्री हुए, तो आप लोगों को मैं दावत दे रही हूँ कलाची रेस्टोरेंट में। क्योंकि मैंने कलाची पहले कभी नहीं देखा था, उनके व्लॉग में मैंने देखा था, तो मैंने सोचा कि काफ़ी खूबसूरत है, मुझे अच्छा लगा। तो हम भी वहाँ का व्यू देखेंगे दोनों, मैं और चौधरी साहब भी, और साथ में सितारा, जैसे कि आप जानते हैं मेरी बेटी बनी हुई है, और उनको कलाची में मैं दावत दूंगी बच्चों के साथ, और साजिद और सितारा सबको, और वहाँ पे डिनर करेंगे। और जो कि उम्रा से वो आई है उसकी मुबारकबाद दूंगी, उसने गाड़ी ली है उसकी भी मुबारकबाद दूंगी। तो साजिद ने मुझे कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, मतलब बेबू आंटी हम आपसे नहीं मिलेंगे तो और किससे मिलेंगे, हमारा आपके साथ ऐसा ताल्लुक़ है, इंशाल्लाह हम आपसे ज़रूर मिलेंगे अगर हम लोग यहाँ मौजूद हुए तो। क्योंकि गाँव जाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, अगर हम लोग गाँव चले गए तो माजरत। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है कि ज़ाहिर है आप लोग भी तैयारी कर रहे हो, मैं भी अपने किसी काम से आ रही हूँ, तो अगर आप लोग चले जाओ तो मतलब आप, फिर तो ज़ाहिर है मुझे भी पता है कि आप लोग चले गए हो, फिर तो मुलाकात नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा अगर यहाँ पे हुए तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से कराची से रवाना हो गई। मैंने उनको मैसेज किया कि भाई मैं कराची के लिए निकल गई, और अगले दिन फिर मैंने, जब मैं इवेंट से फ्री हुई, जो कि सैमा की बेटी की बर्थडे थी, जब मैं वहाँ से फ्री हुई तो फिर मैंने साजिद को मैसेज किया कि भाई मैं यहाँ से फ्री हो गई हूँ, अभी तो काफ़ी लेट हो गया था, तो इंशाल्लाह जो कल अगला दिन जुम्मे का था, तो मैंने कहा कि कल का दिन है, अगर आप मिलना चाहें तो मुझे बता दें वही कलाची में मिलेंगे। और उसके अलावा अगर आपको कोई उससे अच्छी जगह पता है तो आप वो मुझे बता दें, क्योंकि मुझे तो कराची की जगह पता नहीं है ज़्यादातर, तो वहाँ मिल लेंगे। या फिर कोई अगर आप लोगों को नज़दीक लगे या अच्छी लगे तो मतलब मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो रात में जब मैंने उनको मैसेज किया तो शायद उन्होंने वो देर से सुना। खैर मैंने उनको मैसेज कर दिया कि भाई मैं सोने वाली हूँ, अगर आप उठेंगे, आप मेरा मैसेज सुनेंगे, तो जो भी प्लान हुआ आप मुझे बता देना। उन्होंने कहा जी ठीक है। जब मैं उठी तो उनका मैसेज आया हुआ था कि जी जुम्मे से पहले मिलें या जुम्मे के बाद मिलें। तो मैंने उनको कहा कि जुम्मे से पहले तो नहीं मिल सकते, क्योंकि अभी सो के उठे, ज़ाहिर है 10-11 बजे, तो फ्रेश होते, नाश्ता नुश्ता करते तो जुम्मे का टाइम हो जाएगा। मैंने कहा जुम्मे के बाद मिलेंगे और वहाँ डिनर करेंगे। अगर डिनर के लिए टाइम नहीं है तो चलो मतलब जहाँ इजी लगे वहाँ मिल लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे डन कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है, ओके हो गया। जिसके दौरान मैंने मसैमा को बताया कि भी मुझे सितारा से मिलने जाना है, तो खैर मैं उस इंतज़ार में थी। मैंने और चौधरी साहब ने प्लान किया था कि अगर हम सितारा से ना मिले, अगर उनके पास टाइम ना हुआ, उन्होंने जाना हुआ, तो हम लोग यकम को 1 तारीख को ऑक्स बे जाएंगे, जो कराची में, वो हम दोनों ने नहीं देखा हुआ था, तो वो देखेंगे।
खैर चौधरी साहब वहाँ जाने के लिए रेडी थे तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं वहाँ नहीं जाना, क्योंकि मेरी साजिद भाई से बात होगी जुम्मे के बाद जो हम उनसे मिलने वाले हैं, तो इसलिए वहाँ नहीं जाना। तो चौधरी साहब ने कहा जी चलें ठीक है, वहाँ नहीं जाते, मतलब आप आइए तो अपनी बेटी से मिल लो, क्योंकि 2 तारीख को मेरी वापसी थी और 2 तारीख को हमने एक मीटअप भी रखा था। मीटअप से फ्री होना था तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, मुझे वापस आना था, मुझे ट्रेन भी पकड़नी थी, क्योंकि अपनी गाड़ी हो तो फिर तो मैं रुक जाती, वेट कर लेती। अब फिर ट्रेन का भी फिक्स टाइम था और मैं गई भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थी। आप सब ने देखा जिसने, तो आप सबको पता ही है। उसके बाद जनाब मुझे कमेंट्स में, मुझे इंस्टाग्राम पे, मुझे व्हाट्सएप पे, यहाँ तक के लोगों ने व्लॉग तक बना दिए हैं कि जिस तारा बेबू आंटी से मिलना नहीं चाहती थी, जिस तारा कराची से भाग गई, जिस तारा जो है बेबू आंटी से डर गई। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो सितारा भागी, ना सितारा डरी, ना वो मुझसे डरी, ना मैं उनसे डरी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बेटी है और वो मेरी बेटी रहेगी और मैं ख़ानदानी औरत हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अभी कराची में गई हूँ तो सितारा मुझे नहीं मिली तो मैं मतलब जाहिल लोगों की तरह स्टार्ट हो जाऊँगी कि हाय हाय पढ़ लो सितारा नहीं मुझे मिली, ये हो गया वो हो गया, फलान हो गया ढमकान हो गया। जैसे कि आप लोगों को पता ही है उसने लैशेज़ वगैरह लगवाने थे और वो कराची में पार्लर पे गई हुई थी। जैसे मेरी साजिद भाई से बात हुई जुम्मे के बाद, उन्होंने कहा कि वो पार्लर गई हुई है, वो फ्री होगी तो मिलेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है इंशाल्लाह मिलेंगे। उसके बाद जनाब वो पार्लर से फ्री हुई, हम लोग भी रेडी थे, हम लोग निकले घर से, सैमा के घर से। तो आगे जा रहे थे हम लोग तो रास्ते में रोड ब्लॉक था। रोड इतना सख्त किस्म का ब्लॉक था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। कराची की ट्रैफिक जो लोग कराची में रहते हैं उनको पता होगा, कम से कम 1.5 से 2 घंटे हम लोग ट्रैफिक में रहे और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि किसी तरफ कोई रास्ता हमें नहीं मिल रहा था, ना कोई राइट ना लेफ़्ट, ना कोई यू टर्न आ रहा था। सामने वाला रोड खाली था कि हम उस तरफ निकल जाएं और या फिर हम वापस चले जाएं या मतलब कुछ भी करें, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। इतनी देर हम रश में फंसने के बावजूद हमारा प्लान हो गया कैंसिल। मेरे अपने सर में दर्द शुरू होगी गाड़ियों का धुआं पड़ पड़ के, और आप ऐसे गाड़ी में बैठे रहते हो तो अक्सर ऐसा होता है। और मुझे गाड़ी में पीछे बैठने की आदत नहीं है, जबकि मैं और चौधरी साहब और साथ में खान जी थी, हम तीनों पीछे बैठे हुए थे, सैमा और उसकी बच्ची आगे फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे। ठीक है, हम लोग चारों ही निकले थे। मैंने कहा चलो आ जाओ आप लोग भी, साथ में थोड़ी गैदरिंग हो जाएगी और साथ में डिनर वगैरह करेंगे। तो जनाब ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से सितारा वाला प्लान भी हमारा मिस हो गया, क्योंकि उन्होंने भी जाना था और कुछ देर होगी उसको पॉलर की वजह से, जबकि साजिद ने कहा कि वो पॉलर पे और देर होगी और हम फंस गए रश में। इस वजह से हमारा प्लान वो मिस हुआ और हम लोग चले गए डिनर करने। हमने कहा डिनर करने के बाद इनसे मिल लेंगे। आप लोगों ने देखा सैमा के साथ मैंने डिनर किया था, मैंने कहा डिनर के बाद इनको मिलेंगे। डिनर में अभी हम लोग कर ही रहे थे तो हमें कॉल आ गई उस बंदे की जिस बंदे ने हमें दुआ ज़ारा के घर लेके जाना था। जब उस बंदे की कॉल आ गई कि दुआ ज़ारा के घर जाना है, अब वहाँ पे सारा भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, वो मेरी बेटी है, लेकिन दुआ ज़ारा भी हमारी बेटी है, वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। लेकिन सारा का ये है कि सारा से मैं आज जाके मिल सकती हूँ, उसको मैं अपने घर बुला सकती हूँ, मैं सारा के घर जा सकती हूँ, लेकिन कराची से मुझे वापस आना था और उन लोगों का मुझे घर भी नहीं पता था। और उस बंदे के साथ हमने टाइम फिक्स कर रखा था रात 10 बजे का। जैसे वो बंदा बेचारा काम से आया तो वो फ़ौरन हमारे साथ निकल गया और हमें वो दुआ ज़ारा के घर लेके चला गया। दुआ ज़ारा के घर हम गए, वहाँ जो कुछ भी हुआ वो कुछ चीज़ें हमने सीक्रेट रखी, कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इस वजह से हमारा सितारा के साथ जो जितना भी प्लान था वो सारा मिस हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो सितारा भागी है, ना ही ऐसी बात नहीं थी कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, और ना ये बात थी कि वो किसी बात से डर गई, ऐसी कोई बात नहीं। और मुझे भी सितारा से कोई लालच नहीं है। अगर मुझे उससे कोई लालच होता, मुझे कोई व्लॉग बनाने होते, मुझे कोई व्यूज़ लेने होते, तो जैसे मैं कराची पहुंची थी, मैं खान जिन के साथ उसके घर गई थी, मैं वो टाइम सितारा के घर भी जा सकती थी। मैं 2-3 घंटे वहाँ फ्रेश होके वहाँ से तैयार होके मैं उसके फंक्शन में जा सकती थी, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं थी। जबकि मैं फंक्शन में जा रही थी और मेरा पहला प्लान उन्हीं के साथ था कि मैं आप लोगों की तरफ ही आऊँगी और जब वहाँ से फ्री होंगी फिर आगे मेरी मर्ज़ी में कहीं भी जाती जो भी करती। लेकिन सैमा मेरे साथ फर्स्ट टाइम मिली थी, उसको मेरे साथ मिल के बहुत अच्छा लगा, उसने हमें जाने नहीं दिया।
उसने कहा नहीं आप लोग घर में ही ठहरेंगे। चौधरी साहब की वो बहन बन गई, मेरी तो वो मैडम नंद बन के बैठ गई। मैंने कहा इसका मतलब है अब तुम इस भाभी की धुलाई करोगी। काफ़ी हमने हंसी मजाक आपस में किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो लोग ऐसे गलत अफवाहें फैलाते हैं उन लोगों के लिए मेरा पैगाम है कि थोड़ी शर्म करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहीं किसी सिटी में जा रहे हो और वहाँ पे कोई रहता है, वो किसी मजबूरी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको मिल नहीं सकता, तो आप लोग उसके ऊपर आके बदनामी लगाना शुरू कर दो या उसको ऐसा बोलना शुरू कर दो कि जी वो मिलना नहीं चाहता था, ये था वो था। आप लोगों को क्या पता हमारी आपस में क्या बातचीत हुई, आप लोगों को क्या पता जो बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये तो मैं बता रही हूँ ना, इसमें सच क्या है, इसमें झूठ क्या है, मेरी बात हुई है नहीं हुई, आप लोगों को तो नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे सच बोलूँगी, मेरी बात हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी बात होती रहती है उनके साथ और वो बहुत जल्द यहाँ आएंगे इस्लामाबाद में और वो मुझसे मिलेंगे भी। तो किसी की कोई मजबूरी बन जाना तो उसको मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए। कभी आप में से भी किसी की मजबूरी हो सकती है, अगर मैं कहीं आती हूँ या आप कहीं आते हैं और पाकिस्तान की ट्रैफिक को लेके, और उस दिन पता नहीं कोई कह रहा था कि जमात इस्लामी का शायद कोई किसी ने चौक में धरना दे रखा था जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक थी और हमारा जो प्लान सारा ख़राब हो गया। तो कोई बात नहीं, वो मेरी बेटी है, आज नहीं मुझे मिली तो कल वो मुझे ज़रूर मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो लोग ऐसे गलत बात करते हैं, जो लोग ऐसे झूठे व्लॉग बनाते हैं, मैं उन लोगों को क्या कह सकती हूँ, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। और जिन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, जो जिन्होंने कहा कि हमें अच्छा नहीं लगा कि सितारा आपसे नहीं मिली, तो ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो मुझसे मिलेगी, मैं भी उससे मिलूँगी, हम आप लोगों को एक साथ नज़र आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने देखा जब वो गई थी, मैं उसके घर गई, बाकायदा उसको मैं जो अलविदा करके आई जब वो उम्रे पे गई, तो कुछ लोगों ने ये भी तंज किया कि भाई उसको सितारा को जो है बेबूजी से मिलना चाहिए था, वो उम्रे से आई थी, उसको खजूर देती, उसको पानी देती। इंशाल्लाह सब कुछ मेरे नसीब में, अगर ये सब चीज़ें नसीब की होती हैं, आप किसी से छीन नहीं सकते और आप कोई चीज़ खा नहीं सकते जब तक आपके नसीब में नहीं। तो जब मेरे नसीब में वो खजूर और वो पानी होगा, वो खुद चल के मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, या मैं खुद चल के उसके पास चली जाऊंगी। तो इस चीज़ पे हमारा यकीन, हमारा मान है इस चीज़ पे कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर हम एक नवाला भी नहीं ले सकते, एक घूंट पानी भी नहीं पी सकते। क्योंकि अगर आप पानी का गिलास उठा ही लेते हो पीने के लिए, तो अल्लाह अगर आपकी उसी वक्त कोई ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है तो आप नहीं पी सकते। कई बार हमें अथरू आ जाता है, छींक आ जाती है, खांसी आ जाती है, कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि आप लोग नहीं कर सकते। तो कभी भी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए और किसी छोटी सी मिस्टेक की वजह से किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए और किसी छोटी की बात की वजह से मतलब ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और इंशाल्लाह वो मेरी बेटी है, कभी उससे कुछ मिस्टेक हो जाए तो कोई मसला नहीं है। और फिर आप लोगों ने कहा कि जिस तारा ने आपको क्या गिफ्ट दिया, तो जो मेरी सोच है ना, जो मेरा मानना है, बेटियों को दिया जाता है, बेटियों से लिया नहीं जाता, ठीक है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि जिस तारा की मामा ने गिफ्ट भिजवाया था आपके लिए, लगता है सितारा वो गिफ्ट आपको देना नहीं चाहती, तो सितारा इसलिए आपसे मिली नहीं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर उसकी मामा ने मेरे लिए कोई गिफ्ट भिजवाया तो इंशाल्लाह मैं वो गिफ्ट उसका कबूल करूँगी और वो गिफ्ट मैं जाके भी ले आऊँगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ उनके पास भी टाइम शॉर्ट था, उन लोगों ने गाँव जाना था और हम लोग भी ट्रैफिक में फंस गए। मैं भी शॉर्ट टाइम के लिए गई थी, 30 को मैं पहुंची यार, यक्कम में वहाँ रुकी, 2 तारीख को तो मेरी वापसी थी। अगर मैं हफ्ते के लिए 2 4 6 दिन के लिए जाती तो आज नहीं तो कल हम टाइम निकाल लेते। और मैं उनको गाँव जाने से भी नहीं रोका, मैंने कहा आप लोग गाँव जाओ खैरियत से, इसलिए कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं, मैंने तो कल वापस जाना है। तो मैं उन लोगों को गाँव से भी रोक लूँ और कल भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, हम लोग ना मिल पाएँ, ट्रैफिक का मसला हो जाए, 100 ऊँच नीच हो जाए, तो फिर मैं क्यों किसी का प्लान ख़राब करूँ एक अपने मिलने के लिए। मेरा क्या, मैं तो कभी भी फिर भी किसी भी टाइम उनसे मिल सकती हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, जो गलत बातें यहाँ पे आके करते हैं। और जिन लोगों ने ये बातें की कि वो डर गई, वो भाग गई, वो मिलना नहीं चाहती थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मिलना चाहते थे, मैं भी मिलना चाहती थी, बस शायद वो हमारे नसीब में नहीं था, कोई दाना पानी एक दूसरे के साथ मिल बैठ के खाना, तो वो हम लोग नहीं मिल पाए। तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, इसमें कौन सी बात है। तो अभी आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, आप सबको मैंने क्लियर कर दिया कि किस वजह से कैसी सिचुएशन रही, कैसे हम लोग मिल नहीं पाए आपस में। और मैंने उसके बाद मतलब सितारा से मिलना मेरा कैंसिल हुआ, मैं दुआ ज़ारा के घर जाना था मैंने, क्योंकि सारा से मुझे पता था मैं आज कल परसों कभी भी किसी भी वक्त मिल सकती हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं उनका घर देख लूँ, हो सकता है उन लोगों से मेरी मुलाकात हो, तो मैंने उनके साथ जो बातचीत करनी है मैं वो कर लूँ, तो इसलिए। तो बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, ना वो ऐसी है
जैसे लोग कहते हैं लोगों का काम होता है बातें करने, वो क्या कहते हैं, कुत्ता भौंकता रहता है और गुजरने वाले गुजर जाते हैं। जिसने भौंकना है वो भौंके, जिसको अच्छा लगता है वो अच्छा करे, जिसको बुरा लगता है वो बुरा करे। बाकी मेरे और सारा के बीच में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा तल्लक था पहले दिन से बना था वैसे का वैसा ही, और इंशाल्लाह वैसा ही रहेगा। मेरी तरफ से कभी नहीं ख़राब होगा, इंशाल्लाह सारा की तरफ से भी कभी ख़राब नहीं होगा। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया आप सबका जो आप लोग देखते हो और जो पूछते हो। अल्लाह हाफिज़।